सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के पिछले एपिसोड में देखा था कि अब कंपटीशन खत्म होने के बाद अवार्ड सेरेमनी की बारी थी। सबसे पहले मास्टर तेन ताई तान्यू को उसका इनाम देते हैं, जिसके बाद फिर वो जियान से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। और अब आगे देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जियान अपने रिवॉर्ड के बारे में काफी गंभीरता से सोचने के बाद मास्टर तेन ताई से कहती है कि उसे 5 फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए, वो भी सब हाई रैंक के, जिसमें गोल्ड, वुड, फायर, वाटर और अर्थ के एट्रीब्यूट्स हो। उसकी ये मांग सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे वैल्यूएबल ट्रेजर मांगना कोई आम बात नहीं थी। वहाँ पर सबको यही लग रहा था कि शायद मास्टर तेन ताई उसकी ये मांग को इनकार कर देंगे। यहाँ तक कि तान्यू भी हैरान था कि आखिर अब आगे क्या होगा। और बात करें जियान की, तो उसके तो पसीने छूट रहे थे और ऊपर बैठे सभी मास्टर्स जियान के मास्टर को घूर घूर कर देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद उसके मास्टर ने ही उसको ये सब बोलने के लिए सिखाया है। तो फिर अब जियान के मास्टर जियान से कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, मजाक करना बंद करो। लेकिन मास्टर तेन ताई उसको चुप करा देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारी मांगे पूरी की जाएंगी, मेरी तरफ से तुम्हें 5 एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फ्लाइंग स्वॉर्ड्स मिलेंगे। उनकी ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग अब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जियान को भी विश्वास नहीं होता कि मास्टर तेन ताई ने सच में उसकी ये मांग पूरी कर दी है। वो मास्टर तेन ताई को बहुत सारा थैंक यू कहती है और उसके क्लैन के सभी लोग मास्टर तेन ताई की जय जयकार करने लगते हैं। और बात करें मास्टर्स की, तो वो लोग जियान के मास्टर को घूर घूर कर देख रहे थे। जिसके बाद अब इधर मास्टर तेन ताई जियान को उठने के लिए कहकर मेंघाई से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर मेंघाई बोलती है कि उसे इनाम में डेथ फीटस सोल और बीस्ट फीटस सोल चाहिए। जिस पर मास्टर तेन ताई बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें इनाम में तुम्हारा बीस्ट एट्रीब्यूट और डेथ एट्रीब्यूट मिल जाएगा, और मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो दोनों ही हाई क्वालिटी ट्रेजर होंगे। और इसके लिए मेंघाई मास्टर तेन ताई को थैंक यू बोलती है, जिसके बाद फिर वो उठ जाती है। मगर यहाँ पर तान्यू को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो इस बात से खुश नहीं था, वो अपना सर पकड़ लेता है। जिसके बाद फिर अब बारी थी बाकी पार्टिसिपेंट्स की। मगर इधर तो एक मास्टर ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर मास्टर तेन ताई जब तान्यू को कुछ दिन के लिए बाहर लेकर गए थे, तो आखिर वहाँ तान्यू ने ऐसा क्या किया जो मास्टर तेन ताई इतने ज्यादा खुश हो गए हैं और सभी को भर भर के इनाम दे रहे हैं। जिसके बाद फिर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर तेन ताई बाकी पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि तुम सभी के बताए हुए रिवॉर्ड्स के बारे में मुझे फांगसियान डान वेन के चीफ ने बता दिया है। तुम लोग यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं जाकर तुम सभी का इनाम लेकर आता हूँ। और इतना कहते ही वो एक पोर्टल को समन करते हैं और उसके इस्तेमाल से यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स के इंतजार करते करते रात हो चुकी थी और मास्टर तेन ताई भी सभी का इनाम लेकर लौट आए थे। वो अपने स्टोरेज वाले रिंग से सभी का इनाम निकाल कर उन सभी तक पहुँचा देते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने रिवॉर्ड से काफी ज्यादा खुश थे। अब इसके बाद मास्टर तेन ताई सभी से कहते हैं कि अब जबकि तुम सभी को अपना अपना इनाम मिल गया है, तो फिर तुम लोग एक रात आराम कर लो, जिसके अगले दिन फिर तुम सभी को इटर्नल इमोर्टल सेक्ट में दोबारा आना है। यहाँ से तुम लोग इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल्स में जाओगे। जिसके बाद फिर सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब तान्यू और उसकी टीम मिस्किन के साथ इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल्स के सामने थे। यहाँ पर मिस्किन सभी को बताती है कि इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल्स को हम लैंड ऑफ इटर्निटी भी कहते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद तान्यू तुम्हारी टीम का लीडर होगा, और अगर तुम में से कोई भी अंदर जाने के बाद तान्यू के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उसको कोई भी रहम नहीं दिखाई जाएगी। तो ये सुनकर सभी लोग कहते हैं कि जी, हम अच्छी तरह से आपकी बात समझ गए। जिसके बाद मिस्किन आगे बढ़कर लैंड ऑफ इटर्निटी के बारे में बताने लगते हैं कि ये जगह मेटियोरिक गॉड कैनियन की तरह ही है, काफी बड़ा और काफी खतरनाक। और प्रॉपर डिस्टेंस की बात करूँ तो ये जगह 10 मिलियन माइल्स तक फैली हुई है और इस ट्रायल के बाहर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनी हुई है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब तक तुम लोग ये ट्रायल एरिया छोड़कर बाहर नहीं जाते हो, तब तक तुम लोग सेफ रहोगे। इस ट्रायल लैंड के मिडिल एरिया में तुम्हें बहुत बड़ा सा जंगल मिलेगा और साथ ही काफी सारे पुराने महलों के रूइंस भी मिलेंगे। मगर मुझे इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो जंगल कितना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उस जंगल में कितने खतरनाक बीस्ट रहते हैं। ये इटर्नल लैंड प्राचीन समय से ऐसा ही है और यहाँ पर गॉड्स के बैटल भी हुआ करते थे, इसलिए ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि इस जगह को गॉड्स के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अंदर तुम्हें पावरफुल बीस्ट का पूरा क्लैन मिलेगा और साथ ही उन बीस्ट का राजा यानी कि बीस्ट किंग। तो फिर वहाँ तुम्हें अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को साबित करने का अच्छा मौका मिलेगा और साथ ही तुम्हारी ट्रेनिंग भी होगी, और वहाँ कल्टीवेशन और ट्रेनिंग करने का मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ये बात पता है कि तुम में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस ट्रायल लैंड में जाने के लिए फेटल सोल वाले डिसाइबल्स को क्यों चुना गया है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बुरियल गॉड एबिस है जो कि मिस्टीरियस और डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव फोर्स से भरा हुआ है। यहाँ जितना पावरफुल कल्टीवेटर जाएगा उसके सामने उतना ही पावरफुल बीस्ट अट्रैक्ट होगा। यहाँ के बीस्ट बॉडी के साथ साथ सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। काफी समय पहले इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल्स में हमारे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स गए थे, लेकिन इसका नतीजा काफी बुरा हुआ। अंदर जाने के बाद उनमें से कुछ लोग तो मारे गए और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से घायल होकर वहां से निकले। और उस समय से हमारे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट ने इस बात की काफी ज्यादा टेस्टिंग की है, जिससे कि उन्हें पता चला है कि इस इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल्स में 8 लेवल ऑफ फेटल सोल रेल्म के कल्टीवेटर से लेकर सेकेंड लेवल ऑफ सोल रिफाइनिंग रेल्म के कल्टीवेटर्स जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये सुनकर तानियो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जितना मिस्किन और बाकी लोगों को पता है उससे काफी ज्यादा तानियो का कल्टीवेशन लेवल है। मेंगाई भी यहाँ पर तानियो को परेशान देखकर चिंतित हो जाती है, जिसके बाद फिर मिस्किन बताती है कि इटर्नल लैंड ऑफ ट्रायल्स में काफी सारा ट्रेजर भी है, क्योंकि इस जगह पर गॉड्स का बैटल हुआ करता था, तो उनका ट्रेजर और काफी सारे वैल्यूएबल आइटम और वेपन्स भी पीछे छूट गए होंगे। और उन्हीं वैल्यूएबल ट्रेजर की खोज में 50,000 सालों से काफी सारे क्लैंस और काफी सारे इटर्नल सेक्ट अपने पावरफुल डिसाइपल्स को भेजते आए हैं, जिसके वजह से काफी लोगों की मौत हुई है, मगर एंशिएंट क्लैंस आज तक उस ट्रेजर का पीछा नहीं छोड़े हैं। अब इतना सुनने के बाद तानियो मिस्किन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिसके जवाब में मिस्किन बताती है कि इतने सालों में हमारा इटर्नल इमोर्टल सेक्ट भी इसके अंदर काफी ज्यादा छानबीन कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गॉड्स का ट्रेजर नहीं मिला है। मगर 80,000 साल पहले हमें वहाँ पर गॉड्स का एक वेपन मिला था, जिसका नाम स्टोलन इटर्नल डिवाइन सॉर्ड है। गॉड्स के वेपन का नाम सुनकर तानियो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि तानियो को लैंड ऑफ इटर्निटी से कोई गॉडली वेपन मिलेगा या नहीं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे इसका नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।